नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेटजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं मोशन अंडर ग्रेविटी ये टॉपिक डिस्कस करूँगा। मोशन अंडर ग्रेविटी ये टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। लास्ट वीडियोस में मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको बताए थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन्हीं इक्वेशंस पर मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। इसमें केस 1 है, केस 1। अगर ये ग्राउंड है और यहां से कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से थ्रो किया गया और फाइनल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा वो t है, और हाइट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट h है, हाइट कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट h है, तो अगेंस्ट ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन, अर्थ की ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो a इज इक्वल टू माइनस जी कंसिडर करते हैं। तो इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, सेकेंड होगा h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये जो है मोशन अंडर ग्रेविटी का केस 1 है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, हाइट h और टाइम t लग रहा है। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, और इसमें अगर हाइट कवर्ड इन nth सेकेंड की बात करें तो ये हो जाएगा u माइनस जी बाई टू 2n माइनस 1। ये सारे फार्मूलेज मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपको बताए थे। तो ये केस 1 है। अब इसके बाद केस 2 देखते हैं। केस 1 में तो ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज करेंगे वहाँ पे। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को u वेलोसिटी से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया गया और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v है, हाइट कवर्ड h है और टाइम जो है वो t लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g अगर डाउनवर्ड है, तो इस केस में डाउनवर्ड मोशन के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से डाउनवर्ड थ्रो किया गया तो a जो यहाँ पे लेंगे वो प्लस g लेंगे, तो v हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, एंड हाइट कवर्ड इन nth सेकेंड u प्लस g बाई 2n माइनस 1। तो ये तब है, ये इक्वेशंस हम तब यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया और t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी v है, हाइट कवर्ड जो है, हाइट कवर्ड h है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g डाउनवर्ड है। ये केस 2 है। केस 3 देखिए। केस 3 में अगर ये कोई राइजिंग बैलून है, ये u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है और कोई बॉल इससे ड्रॉप की गई, तो ये बॉल भी सेम वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, और फाइनली अगर ये ग्राउंड है तो ये बॉल जो है मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद फिर ये ग्राउंड पे फॉल करेगी। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे बॉल की वेलोसिटी 0 होगी, और जब ये यहाँ पे 0 वेलोसिटी होगी तब ये बॉल नीचे की तरफ गिरेगी। तो इस केस में u को हम माइनस u और a को प्लस g ले करके लिख सकते हैं।
v इज इक्वल टू माइनस यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और हाइट कवर्ड इन nth सेकेंड ये हो जाएगा माइनस यू प्लस जी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 2n माइनस 1। तो इस तरह से ये 3 केसेस हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के जो मैंने अभी आपको बताया। थर्ड केस में क्या है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बैलून यू वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, एक बॉल को ड्रॉप किया गया बैलून से, तो बॉल भी बैलून की वेलोसिटी से ही सेम डायरेक्शन में ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी तब ये फिर ग्राउंड पे फॉल करेगा। इस केस में ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे अंडर ग्रेविटी। तो ये कुल 3 केसेस हैं। इस पर एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि ये एक टावर है और टावर की हाइट 100 मीटर है। टावर की हाइट 100 मीटर है। एक बॉल यहां से ड्रॉप की गई और उसी समय दूसरी बॉल 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो की गई। 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो की गई और क्वेश्चन ये है कि कितनी देर के बाद ये दोनों बॉल आपस में टकरा जाएंगी, कितने टाइम के बाद ये दोनों बॉल आपस में टकरा जाएंगी। क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। ये एक टावर है जिसकी हाइट 100 मीटर है। एक बॉल यहां से नीचे की तरफ ड्रॉप की गई, एक बॉल यहां से नीचे की तरफ ड्रॉप की गई, उसी समय ग्राउंड से एक बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की गई। तो क्वेश्चन ये है कि कितनी देर के बाद ये दोनों बॉल्स आपस में टकरा जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अगर ये डिस्टेंस x मान लेते हैं तो नेचुरली ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 100 माइनस एक्स। इस वाले h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अगर इसके लिए लगाएं तो यहाँ पे h हो जाएगा, डाउनवर्ड u 0 है। अगर कोई बॉल ऊपर से ड्रॉप की जाती है तो उसका u इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। तो इस केस में ये हो जाएगा u 0 है तो 0 इंटू टी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h यहाँ पे x के बराबर है तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन इस बॉल के लिए। जो बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की गई उसके लिए 100 माइनस एक्स हो जाएगा यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यानी 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब x की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 100 माइनस x का मतलब है हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर ये हो जाएगा 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल तो 100 इज इक्वल टू 20t। तो यहाँ से t आ जाएगा 100 बाई 20 का मतलब हो गया 5 सेकेंड। तो इस तरह से ये जो आंसर है इसका आंसर हो गया 5 सेकेंड। अगर यहाँ पे एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक मेथड आपको बताऊं तो टाइम कितनी देर के बाद ये कोलाइड करेगा इसके लिए हाइट ऑफ टावर अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ये हम शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी हाइट यहाँ पे ये अगर दो बॉल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 होता है, और अगर दो बॉल सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं दोनों सेम डायरेक्शन में तो v1 माइनस v2 होता है। तो इस केस में इन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हाइट जो टावर की है 100 मीटर है और ये 0 प्लस 20 ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो इस तरह से ये 5 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, सब्जेक्टिव तरीके से भी और ऑब्जेक्टिव तरीके से भी। ये इसके लिए एक ट्रिक है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड
with speed 50 meter per second, find the maximum height and find the maximum height reached and time to reach the maximum height। यानी क्वेश्चन इस तरह से है कि एक बॉल है जो 50, ये बॉल जो है 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट की गई। ये बॉल है, इसकी अपवर्ड यू जो दिया है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा है कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा, मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा, ये आपको निकालना है। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल बताना है, ये फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट है कि इसको कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में, यानी यहाँ से इस मैक्सिमम हाइट तक जाने में इसको टाइम कितना लगेगा। बेटा आप जानते हो कि मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी बॉल की 0 हो जाएगी, क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब हम एच मैक्स, हमारे पास फार्मूला जो होगा, फार्मूला तो आप जानते ही हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। ये फार्मूला मैंने अभी बताया था। v यहाँ पे 0 ले लेंगे, 0 स्क्वायर, u यानी इनिशियल वेलोसिटी 50 दी है, तो 50 का होल स्क्वायर माइनस 2g, g की वैल्यू 10 या 9.8 होती है, अगर 10 ले लें मल्टीप्लाइड बाई एच मैक्स, तो यहाँ से h जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20, यानी ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 125 मीटर। यानी बॉल जो मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, मैक्सिमम हाइट जो कवर करेगा वो 125 मीटर होगा, 125 मीटर होगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 125 मीटर। सेकेंड पार्ट ये है कि बॉल यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। चूँकि ये बॉल अगेंस्ट ग्रेविटी डाउनवर्ड है और अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। v यहाँ पे 0 हो जाएगा, u दिया है 50 माइनस g की वैल्यू 10 इंटू टी, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 50 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 5 सेकेंड। तो इस तरह से जो है ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन ये है कि ये एक टावर है, ये बिल्डिंग है। क्वेश्चन है कि ये एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट, इस बिल्डिंग की हाइट जो दे रखी है वो 11.8 मीटर है, 11.8 मीटर है इस बिल्डिंग की हाइट। और इस बिल्डिंग से 7 मीटर की दूरी पर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ये डिस्टेंस 7 मीटर है, 7 मीटर है। इस बिल्डिंग से 7 मीटर की दूरी पे ये आदमी खड़ा है और ये देखता है कि एक बच्चा जो है इस छत से नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी u जो है 0 है, ये गिर रहा है, ये दौड़ इधर की तरफ v वेलोसिटी से दौड़ता है और कह रहा है कि आर्म साइट पे कैच करता है, मतलब कि ग्राउंड से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर दौड़ करके इसको पकड़ लेता है, बच्चे को ऐसे जा करके कैच कर लेता है। तो कह रहा है कि उसको किस स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, यानी अपनी स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन है। तो एक इसमें आप क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए। ये बिल्डिंग है, 11.8 मीटर हाइट है, ये एक आदमी यहाँ पे इस बिल्डिंग से 7 मीटर की दूरी पर खड़ा है, देखता है कि एक बच्चा जो है छत से स्लिप कर रहा है नीचे की तरफ, तो उसको कैच करने के लिए दौड़ता है और दौड़ करके 1.8 मीटर पर आर्म साइड पे उसको कैच कर लेता है। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, किस स्पीड से दौड़ेगा कि कैच कर लेगा, उससे कम स्पीड होगी तो कैच नहीं कर पाएगा। अगर ये पूरा 11.8 है और उसमें से 1.8 माइनस कर दें तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है वो 10 मीटर हो जाएगी। भाई ये वो 11.8 में से 1.8 माइनस कर दिया तो ये वाली जो हाइट है वो 10 मीटर है। और हमारे पास फार्मूला h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला है। हाइट कितनी है 10 मीटर,
1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब 10 से 10 कैंसिल, टी आ गया √2 सेकेंड। √2 सेकेंड जो है टाइम आ गया। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर 2 हो गया, टी इज इक्वल टू √2 सेकेंड आ गया। अब कह रहा है कि किस स्पीड से दौड़ेगा कि उसको कैच कर लेगा। अगर हम v इज इक्वल टू देखें तो डिस्टेंस इंटू टाइम, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हम v देखें तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 7 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड 7 मीटर और ये 1.4। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। मतलब √2 की वैल्यू 1.44 होती है, 1.44। तो 1.4 अगर यहाँ 70/14 लगभग अप्रॉक्सीमेटली करें तो लगभग 5 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड उसको मेंटेन करनी पड़ेगी बच्चे को कैच करने के लिए। तो बच्चों ये जो है मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू।